नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था। तो अंतरिम सरकार का प्रावधान किस अधिनियम या योजना के तहत किया गया था? क्या भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या क्रिम्स मिशन के तहत? तो किसके तहत किया गया था? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। किसके? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। पहले का क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप से यानी नकदी रूप, किसे कहते हैं हम इसे? नकदी रूप का उदाहरण है। तो कौन सा होगा? क्या ब्रांड होगा, राष्ट्रीय बचत जमा होगा, मुद्रा नोट होगा, या सब्दी जमा प्राप्ति होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा दो का? तो क्या होगा? मुद्रा नोट होगा। क्या होगा? मुद्रा नोट। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। तीन दो का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुज्जर प्रतिहार, कौन से? देखिए, गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो किस किस के बीच? गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट पाल वंश के बीच हुआ था। तो क्या कन्नौज में, पानीपत में, अवंती में, या मान्य खेत में? तो कहां पर हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 3 का? तो कहां पर हुआ था? ये कन्नौज में। कहां पर हुआ था? कन्नौज में हुआ था। सही आंसर क्या होगा? तो 3 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में होगा ये? क्या बिहार में होगा, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, या सिक्किम में? तो कहां पर होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर होगा? ये सिक्किम में होगा। कहां पर होगा? सिक्किम में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 4 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहता है, स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में, कब? देखिए 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? किसने? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। तो क्या प्रार्थना समाज की, रामकृष्ण मिशन की, परमहंस सभा की, या आर्य समाज की? तो किसकी की थी? 5 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की। कब की थी इन्होंने? 1897 में। कब? 1897 में। 1897 में की थी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, कौन सी? वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, जैसे BAMBAY कहते हैं, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये क्या 2005 में, 2003 में, 2007 में, या 2001 में? तो कब शुरू हुई थी? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो ये कब शुरू हुई थी? 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 6 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, प्रातः कौन से स्वाम्य उत्सव और नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला कुंभी नृत्य, कौन सा होगा? कुंभी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो किसका? क्या तमिलनाडु का, कर्नाटक का, तेलंगाना का, या आंध्र प्रदेश का? तो किसका होगा? 7 का सही आंसर क्या है? तो किसका होगा? ये तमिलनाडु राज्य का होगा। किसका होगा? तमिलनाडु का। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो किसके? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष क्या बरुद्दीन तैयब थे? तैयब जी होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, या सर सैयद अहमद खां? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 8 का? तो कौन थे? जल्दी बताइएगा। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 8 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने? क्या महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या लाला लाजपत राय ने? तो किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसका नारा होगा? बाल गंगाधर तिलक का होगा। किसका होगा? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 9 का? बी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित होगा। तो आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, जल्दी बताएगा। तो वो कौन सा होगा, क्या अनुच्छेद 356 होगा, अनुच्छेद 352 होगा, अनुच्छेद 360 होगा, या अनुच्छेद 368 होगा। तो वो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 10 का। तो कौन सा होगा, अनुच्छेद 352 होगा। कौन सा होगा, अनुच्छेद 352। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 10 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता है किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, क्या नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर ऑक्साइड को, या क्लोरीन को। तो किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या हुआ 11 का। तो कौन सी गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड को। सही आंसर क्या हुआ, तो 11 का क्या हुआ, ए होगा। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस रूप में प्रमुख नृत्य की है। तो किस रूप का होता है, कौन सा तंजौर वाला है, क्या मणिपुरी, उड़ीसी, भरतनाट्यम, या कुचिपुड़ी। तो किसकी होंगी ये, सही आंसर क्या होगा 12 का। तो किसकी होंगी ये, भरतनाट्यम। किसकी होंगी, भरतनाट्यम। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्यों को अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया था। तो कौन सा किया गया था, वो कौन सा संवैधानिक आयोग था, वो कौन सा था, क्या साइमन कमीशन था, हंटर कमीशन था, कैंपवेल कमीशन था, या बटलर कमीशन था। तो कौन सा था, सही आंसर क्या होगा 13 का। तो कौन सा हुआ, साइमन कमीशन होगा। कौन सा था वो, साइमन कमीशन। सही आंसर क्या हुआ, तो ए होगा, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की थी। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में की थी। तो किसने किया, पंडित भीमसेन जोशी ने, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण ने, या पंडित जसराज ने, या पंडित कुमार गंधर्व ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 14 का। तो किसने की थी ये क्वेश्चन है, डॉक्टर एस बाल मुरली कृष्ण ने। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 14 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता है फरवरी, देखिए 15 फरवरी 2025 में भूकंपीय झंझनावत के कारण किस देश में आपातकाल लगा दिया गया है। तो आपातकाल लगा दिया है, तो किसमें, क्या नेपाल में, अफगानिस्तान में, ग्रीम्स में, या भूटान में। तो कहाँ पर लगा दिया गया है, सही आंसर क्या होगा 15 का। तो कहाँ पर, ये ग्रीम्स में, कहाँ पर, ग्रीस में। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर, क्या हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या नई दिल्ली में। तो कहाँ पर किया गया है, सही आंसर क्या हुआ 16 का। तो कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली। सही आंसर क्या हुआ, तो डी सही होगा, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में हुई थी, जो उस समय ब्रिटेन भारत का हिस्सा था। तो किसका था, ये ब्रिटेन भारत का हिस्सा था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में हुई थी। तो क्या इस्लामाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान, या ढाका में। तो कहाँ पर हुई थी, सही आंसर क्या होगा 17 का, जल्दी बताएगा। तो कहाँ पर, ये ढाका में हुई थी। कहाँ पर, ढाका में। अब ये हिस्सा किसका हो गया, बांग्लादेश का है। किसका है, बांग्लादेश। इसका होगा बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कहता है निम्नलिखित में से किसको किसको 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी, क्या बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, लाला लाजपत राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या हुआ 18 का। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय। सही आंसर क्या हुआ, तो बी सही हुआ। क्या हुआ 18 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शैल कौन सा, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा किस राज्य में होगा, क्या हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, या राजस्थान में। तो किस में होगा ये, सही आंसर क्या होगा 19 का। तो किस राज्य में ये, किस में, राजस्थान में होगा। क्या होगा, राजस्थान में। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कहता है उसे बिली बिली का आने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थानीय नाम है। तो उष्णकटिबंधीय कौन सा है, बिली बिली। ये किस देश में आता है, क्या भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो किस में देश में आता है ये,
ऑस्ट्रेलिया में। किस में आता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। अरे राइट है सर, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 कहता है कंप्यूटर का जनक। इसके देखिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? क्या बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को या एलन ट्यूरिंग को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 21 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए? क्या कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या क्लोज करने के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किसके लिए किया जाता है इसका? कॉपी करने के लिए। किसके लिए? कॉपी करने के लिए। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 22 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा ये किया जाता है। तो कौन से होंगे? क्या धोमसा होगा, वो गरबा होगा, बिहू होगा या जवारा होगा? तो कौन सा नृत्य होगा? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? धोमसा। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 23 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ये तो किसे सौंपता है? जल्दी बताइएगा। क्या भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, भारत के प्रधानमंत्री को या वित्त मंत्री को? तो किसे सौंपता है? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? ये भारत के राष्ट्रपति को। किसे? भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का कार्बन कार्बन का एक प्रमुख भंडार है? तो कौन सा? क्या तालाब होंगे, महासागर होंगे, नदियां होंगी या झील होंगी? तो कौन सी होंगी? पृथ्वी की जो कार्बन है उसका प्रमुख भंडार। 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? वो महासागर होंगे। क्या होंगे? महासागर। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? तो कौन सा समूह होगा जिसमें दालों से संबंधित होगा? तो वो कौन सा होगा? ठीक है, जूट और कपास, कपास दाल नहीं होते हैं। चाप और कॉफी ये भी नहीं होते हैं। चना और अरहर ये होते हैं। गेहूं और देखिए गेहूं नहीं होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? चावल भी नहीं होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है इस कौन सा स्पेन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होगा? तो स्पेन। स्पेन किससे? हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? तो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा? देखिए ना ही हॉकी से है, ना ही फुटबॉल से, ना ही बैडमिंटन से। तो किससे होगा? ये क्रिकेट से संबंधित होगा। किससे होगा? क्रिकेट। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है पंजाब के संगोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्कूल या शैली से संबंधित होंगी? तो किससे संबंधित होंगी? क्या गांधार से, अमरावती से, मथुरा से या सारनाथ से? तो कहाँ से संबंधित होंगी? कहाँ से हैं ये संबंधित? तो मथुरा से होंगी। किससे होंगी? मथुरा से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसमें पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है तमिलनाडु किस भारतीय राज्य का एक कौन सा दिगारू दिगारू मिष्टी जनजाति का एक धार्मिक त्योहार है? तो किसका हुआ? क्या झारखंड में, मध्य प्रदेश की हुई, अरुणाचल प्रदेश की या उड़ीसा की? तो किस राज्य में निवास करती है ये? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश की होगी। किसकी हुई? अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 कहता है शिवालिंग पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? तो किस पर्वतमाला का भाग होगा? क्या पश्चिमी घाट का, हिमालय का, अरावली का या पूर्वी घाट का? तो किसका भाग होगा? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा? ये हिमालय का होगा। किसका भाग होगा? हिमालय का। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा 30 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो एस तरंगों के आगमन का रिकॉर्ड नहीं करता है? तो वो कौन सी होती है? क्या 100 देखिए 145 डिग्री से ऊपर वाली, 90 और 115 के बीच वाली होती है, 105 से ऊपर वाली होती है, 90 के भीतर वाली? तो कौन सी डिग्रियों को वो
नहीं रिकॉर्ड करता है। तो सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन सी हो? 145 से जो ऊपर होती है, 145 डिग्री से जो ऊपर होती है उन्हें नहीं करता है। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने कौन सी इट इट द क्लोज ऑफ प्ले, देखिए इट द क्लोज ऑफ प्ले प्ले शीर्षक की आत्मकथा है। तो किसकी होगी? क्या केविन पिएट कमिंस की होगी, रिक्की पेंटिंग की होगी, क्रिस गेल की होगी, या मैथिया हेड्स की होगी? तो ये किसकी आत्मकथा होगी? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किसकी होगी? रिक्की पेंटिंग की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा होगा? क्या कलिंगुट बीच होगा, मरीन बीच होगा, कोलम लम बीच होगा, या गोंड बीच होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कौन सा होगा? मरीन बीच होगा। कौन सा होगा? मरीन बीच। सही आंसर क्या होगा 33 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन में देखिए 34। 34 कहता है संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप इसका अभ्यास निष्विरुद्ध होगा? तो निष्विरुद्ध होगा इसका अभ्यास। तो अनुच्छेद 17 पूछा है, तो किससे? क्या भेदभाव से, शोषण से, अस्पृश्यता से, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? क्या होता है इसमें? क्या होता है? अस्पृश्यता होती है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए भेदभाव ये किस में आता है? 15 में आएगा। अनुच्छेद किसमें? 15 में। शोषण के विरुद्ध 23 व 24 में, इसमें 23 व 24 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में आएगा। तो सही आंसर सी होगा 34 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है जो सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? क्या गंगा होगी, सिंधु होगी, दामोदर, या महानदी? तो कौन सी होगी 35 का? सही आंसर क्या है? तो कौन सी होगी? गंगा नदी सर्वाधिक राज्यों से होकर ये गुजरती है। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो कालिदास महोत्सव का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। तो किस शहर में किया जाता है? क्या नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, या नासिक में? तो कहाँ पर किया जाता है? सही आंसर क्या हुआ 36 का? नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव कौन सा? हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किस धार्मिक समुदाय द्वारा? क्या बौद्ध, जैन, हिंदू, या पारसी? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? 37 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके द्वारा? ये बौद्ध समुदाय द्वारा। किसके? बौद्ध समुदाय। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होंगे? तो गौतम बुद्ध होंगे। कौन होंगे? गौतम बुद्ध होंगे। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो फीफा विश्व कप के लिए भारत ने कब क्वालिफाई किया? क्या 1958 में, 1950 में, 1946 में, या 1954 में? तो कब किया था? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कब किया था ये? 1950 में। कब किया था? 1950 में किया था। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना क्या सावरकर बंधु ने, पी मित्र ने, मदन लाल ढींगरा ने, या लाल हरदयाल ने? तो किसने की थी? लाला हरदयाल, या मदन लाल ढींगरा, या पी मित्र ने, या सावरकर बंधु ने? तो किसने की थी? 39 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने की थी? सावरकर बंधु होंगे। कौन होंगे? सावरकर बंधु। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो अर्जुन पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब होती है? क्या 1962 में, 1961 में, 1964 में, या 1963 में? तो कब हुई थी? सही आंसर क्या हुआ 40 का? तो कब हुई थी ये? 1961 में होती है। किसमें? 1961 में। किससे संबंधित होंगे अर्जुन पुरस्कार? ये खेल से संबंधित होंगे। किससे? खेल से। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना।